कुंभवाड़ा सभी दर्शकांना निशा की ओर राम राम और अब खबरां हाड़ोती सु। शहर में चोरा का हौसला बुलंद है। पुलिस गश्त के बाद भी अज्ञात चोर मौकों पर सोना मकाना में चोरी की वारदात कतई अंजाम दे रहा है। अज्ञात चोराना कुनड़ थाना क्षेत्र का बूंदी रोड स्थित श्रीनाथ आवास कॉलोनी में चोरी की वारदात कतई अंजाम दियो। यहाँ एक लारा 3 मकान का ताला टूटा। चोराना यहाँ से सोना चांदी और नकदी पर लेर फरार हो गया। इतना ही नहीं, एक मकान में लगा सीसीटीवी और डीवीआर भी अपनी लारा ले गया। वारदात का टाइम परिवार का लोग 12 गया हुआ था। पड़ोसियों के द्वारा सूचना देवा पर वहां तई वारदात को पतो चलो। पीड़ित भागचंद ने की 15 तारीख का दिन वो परिवार सहित टोंक का खरेड़ा में अपना गाँव गया था। पाछसु अज्ञात चोराना मकान पर धावो बोल दे। चोराना का मकान सहित मकान नंबर 53 व 72 में चोरी का तय अंजाम दियो। भागचंद ने की अलमारी में रखा 5 तोला का गला का हार, 4 सोना की अंगूठियां, 20 चांदी का सिक्का सहित 5 चांदी की पाई जेब चुराएगी। उठी मकान नंबर 53 से बनवारी का घर सोना का काना का टॉप्स, 4 जोड़ी पाई जेब लेर फरार हो गया। पड़ोसी गुरमीत सिंह का पंजाब होबा का नुकसान को आंकलन न हो। चोर गुरमीत का घर लगा सीसीटीवी व डीवीआर उड़ा ले गया। कुनाड़ी थाना में प्रशिक्षु आरपीएस शंकरलाल नकी का कॉलोनी में 2 गार्ड लगे हुआ था। चोर पाछे की दीवार का सारा मकान में घुसया और वारदात कर फरार हो गया। शातिर चोर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का तय यहीं पर छोड़ गया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज व स्थानीय लोगों की मदद से चोरों को पता लगाया जा रहा है और प्रयास कराया जा रहा है। सर, मैं 16 नवंबर को यहाँ से मेरे ससुराल देवली गया था बच्चों को छोड़ने के लिए। तो जब मैं वापस 18 तारीख को यहाँ आया शाम को लगभग 6:45-7 बजे के आसपास, तो जो मेन गेट का ताला है वो तो लगा हुआ था, लेकिन उसको खोल के देखा तो अंदर का ताला टूटा हुआ था, कुंडी खुली हुई थी और गेट खुला हुआ था। अंदर की सारी लाइटें जली हुई थी, सामान सब इधर उधर बिखरा हुआ था। अंदर आकर के चेक किया तो सब कुछ उथल पुथल था और जो चांदी की 400-500 ग्राम की पायल थी और गुड़िया के जो सोने होने के थे कुछ थे थोड़े बहुत, तो वो गायब है। और यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी जो गार्ड है उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट है और कुनाड़ी थाने में भी हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब देखते हैं पुलिस किस कार्यवाही तक पहुंचती है। मैं 15 तारीख को दीपावली के त्यौहार पे मेरे गांव गया हुआ था। टोंक जिले में गांव पड़ता है। तो बच्चों को परिवार से गया हुआ था। कल रात को मेरे जो पड़ोसी हैं उनका फ़ोन आया कि आपके ताले टूटे हुए हैं। मेरे पड़ोसी हैं उनके भी ताले टूटे हुए थे, दोनों की चोरी हुई है। पीछे जो मकान है उसमें ताले टूटे हुए थे। एक साथ 3 जगह चोरी हुई है। मेरे यहाँ से लगभग 10 तोला सोने के जेवर थे, वो चोरी हो गए। आधा किलो चांदी के जेवर थे, वो चोरी हो गए। पुलिस में हमने कुनाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है देखते हैं। क्यों हमेशा के यहाँ पे जो गार्ड है ये इसमें मिले हो सकते हैं। इनके पास बाहर के लोग बैठते हैं, आके अनजान लोग बैठते हैं। ये किसी की एंट्री नहीं करते हैं कॉलोनी में, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक युवक का तय कुछ बदमाश सीआईडी चौराहा से अपहरण कर ले गया और 4 दिन तक बंधक बनार उसका साथ मारपीट की। युवक के जाति सूचक शब्दा सो टॉर्चर करबो और मारपीट करबा सो लेर तरह तरह की मानसिक यातनाएं उक्ताई दी गई। कुकर्म को प्रयास तक करेगा। पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामला की जांच शुरू कर दी है। दादाबाड़ थाना पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक पीड़ित युवक ने 15 नवंबर का दिन दादाबाड़ी थाना में शिकायत दी मखी को छोटो भाई और एक युवती का प्रेम प्रसंग चाल रहा छो। दोनों पहले भी घर छोड़कर भाग गया था। उसके बाद में पुलिस ने दोनों का परिजना कतई सुपुर्द कर दियो। दोनों 2 नवंबर का दिन घर से भाग गया और उसके बारे में पीड़ित कतई ज्यादा पतो कोई न। 11 नवंबर का दिन वह सीआईडी सर्किल पर स्थित एक दुकान पर गयो। वहां युवती का परिजन संजय, कान्हा, हितेंद्र सिंह उर्फ राणा, जीतू, नीरज, दिनेश व अन्य आया और उसका मोबाइल छीन चाकू की नोक पर अपहरण कर ले गया। उसे चंबल गार्डन रोड होता हुआ ट्रांसपोर्ट नगर दुकान नंबर 46 में ले गया, जहाँ एक कमरा में बंद कर दियो। वहाँ जाति सूचक शब्दा सो टॉर्चर करबो, मारपीट करबा सो लेर तरह तरह की मानसिक यातनाएं उकताई दी गई। कुकर्म को प्रयास करेगी। प्राइवेट पार्ट पर भी मारपीट की गई। बारां जिला का अंतादाई मुख्य नहर में 34 वर्षीय युवक का पानी में तैरते हुए शव मिलो, जिसको पुलिस के द्वारा निकालकर पोस्टमार्टम का कारण मोर्चरी में रखवाया गया। युवक के शिनाख्त कंसुआ निवासी दलजीत सिंह के रूप में हुई। कार्यवाहक थानाधिकारी लक्ष्मी नारायण मीणा ने की कंसुआ निवासी दलजीत सिंह कैथून से निकलवा वाली नहर में बाइक से गिरकर सोमवार का दिन डूब गया था। जिकतई शव कतई आज लेसाड़ी के पास नहर में तैरते हुए मिलो, जिको पोस्टमार्टम करवा शव परिजना कतई सौंप दियो जाओगे। थाने से जाब्ता भिजवाया। हम मौके पर गए, उस व्यक्ति की लाश ये लसेड़ी जो पुलिया है वहाँ पर हमने बाहर निकाले। उसका शनाख्त करवाई गई तो शनाख्त में वो दलजीत सिंह निवासी कंसुआ कोटा का होना बताया। उसके भाई को बुलाया, पंचनामा बना के उसको पोस्टमार्टम करा के भाई को लाश सुपुर्द कर दी।
उटीबारा जिला का अंतामा मां की मौत का गम एक 24 वर्षीय युवक के द्वारा दाई मुख्य नहर में छलांग लगाएगी, परंतु गनीमत यारी के दौरान एक युवक के द्वारा नहर में कूद कर डूबा सु बचा लियो। दरअसल विजय नामक युवक की मां की आज दाह संस्कार हो जो गम में आहत और युवक ने दाई मुख्य नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद उकते बचा लियो। नहर में डूबा सो युवक का पेट में पानी भर गयो, उकते उल्टो लेटाकर निकाल गयो। कार्यवाहक अधिकारी लक्ष्मी नारायण मीणा ने की कि युवक का नहर में कूदबा की सूचना के बाद घटना स्थल पर पुगर युवक का तैसा कुशल नहर से बाहर काढ़ गयो। देखो नहर के बीचों बीच डूबे हुए को बाहर निकाल के उसकी जान बचाई, जिसका नाम पता पूछा तो उसका नाम विजय उर्फ गोलू बील है, जो अपने हाउसिंग बोर्ड का कॉलोनी अंता का रहने वाला है। कूदा सर ये नहर में? ये बता रहा था कि आज मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई थी, उसका दाह संस्कार करके आए, मैं भी ऊपर जाना चाहता था, इसलिए मैं नहर में कूद गया। उटी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की आड़ीसू कार्यक्रम को आयोजन करेगी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, समाज सेवी अमित धारीवाल, उत्तर महापौर मंजू मेहरा, दक्षिण महापौर राजू भारती, उत्तर दक्षिण का उप महापौर ने कार्यक्रम में शिरकत की। नगर विकास न्यास का तरनताल स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान गोष्ठी को भी आयोजन करेगी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष, महापौर, उप महापौर सभी ने अपना विचार रखा और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी के बारे में कांग्रेस कार्यकर्ता का तई अवगत करायो। वर्तमान में कांग्रेस का सभी नेता का तई बदनाम करबा को आरोप लगाता हुआ छवि खराब करबा का केंद्र सरकार षड्यंत्र रच रही है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। हम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी की जन्म तिथि पर आज हम सब कांग्रेस के परिवारजन यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो इंदिरा जी की एक सोच थी भारत के लिए कि स्वदेशी अपनाओ, जो नारा आज चल रहा है ये उस समय से ही वो इस पे इम्प्लीमेंट कर रही थी। और जब टीवी भारत में आई तो बाहर वाले कह रहे थे हम कलर टीवी दे देंगे, पर उन्होंने भारत की ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को बढ़ावा दिया और भारत में ही बनवाई। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर यही चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उसी तरह हम कांग्रेस जन भी कभी अगर जरूरत पड़े तो इस देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज हम हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती जन्मदिन मना रहे हैं। इसमें सभी उपस्थित महापौर जी, उप महापौर जी, नवनिर्वाचित पार्षद गण और हमारे समाज सेवी अमित धारीवाल जी सभी उपस्थित है। इंदिरा गांधी जी भारत की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं और उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है और देश के लिए जो आज़ादी दिलाई है, ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं ये हमारे कांग्रेसी हैं और इन्होंने ही देश के लिए आज़ादी दिलाई है और बलिदान भी इन्होंने ही दिया है। आज हम कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का 103वां जन्मदिन यहाँ सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, महापौर, उप महापौरों के साथ में हम कोटा में मना रहे हैं। इंदिरा गांधी हमेशा स्वदेशी चीज़ ही अपनाती थी। जब वो छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब से ही वो स्कूल ड्रेस भी खादी की ही पहनती थी और जब तक वो सलामत रही हिंदुस्तान में, उन्होंने स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाया, उसको ही प्राथमिकता दी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो 17 साल तक वो प्रधानमंत्री रही हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत ऐसी पॉलिसीज़ लाई हैं, जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा लाया गया था, जिसको आज तक अपन लोग अपना रहे हैं। जो कि 17 साल भारत की प्रधानमंत्री रही और प्रधानमंत्री के साथ साथ विश्व की महानतम नेता रही। पूरा विश्व उनको मानता था नेता के रूप में और जिनको कि भारत रत्न से नवाजा गया, उस महान शख्सियत का आज जन्मदिन है और जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया। देश पे जब प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश को आज़ाद कराया और परमाणु बम का उसका जो विस्फोट करा के पहले शुरुआत उन्होंने करी। उसके बाद भी कई उनके ऐसे काम हैं जो शायद कभी भूले नहीं जा सकते और लास्ट में उनकी हत्या कर दी गई। और मरने से पहले भी उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी ने कि जब भी मैं जाऊंगी मेरी एक एक बूंद इस देश को नई आज़ादी देगी।
कोटा उत्तर की नगर निगम की महापौर मंजू मेहरा ने आज औचक निरीक्षण करता हुआ सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 5 पर पूर्ण सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। साथ ही सेक्टर पर मौजूद सफाई कर्मियों का रजिस्टर में उपस्थिति भी की और जांच की। महापौर मंजू मेहरा ने इलाका में घूमकर सफाई व्यवस्था को जायजा भी लियो। कई जगह पर गंदगी का ढेर मलबा पर महापौर मंजू मेहरा ने जमादार इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी पर नाराजगी व्यक्त की। ये कलारा ही महापौर अधिकारी कतई 3 दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवा का भी निर्देश दिया। व्यवस्था न सुधरवा पर नियमानुसार कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। उटी कोटा दक्षिण का महापौर राजू अग्रवाल भारती ने गुरुवार का दिन नगर निगम परिसर में औचक निरीक्षण कर्यो और औचक निरीक्षण में नगर निगम दक्षिण आयुक्त कीर्ति राठौर महापौर कलारा रही। निगम परिसर में घूमकर महापौर ने निगम कर्मचारियों से मिलिया और निगम का काम के बारे में चर्चा की। निगम परिसर में सफाई व्यवस्था के बारे में भी अधिकारियों व कर्मचारियों से जानकारी ली। परिसर में गंदगी देख महापौर ने नाराजगी जताई और अधिकारियों से सफाई व्यवस्था का माकूल करवा के लिए निर्देश दिया। उटी बोरखड़ा थाना क्षेत्र में चाय की दुकान पर काम करता टेम करंट की चपेट में आबासो पीपलदा निवासी युवक झुलस गयो, जबकि दुकान संचालक के द्वारा लोगों की सहायता से एम अस्पताल में भर्ती कराया गयो, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उक्त मृत घोषित कर दियो। बरखड़ा थाना क्षेत्र स्थित पुलिस को कहबो छ पीपलदा निवासी लोकेश बोरखेड़ा में पिछला कुछ दिनों से चाय बनावा को काम कर रहे छो। गुरुवार सुबह अचानक करंट की चपेट में आ गयो, जिससे एम अस्पताल में लाया गयो और वहां की मौत हो गई। मृतक को शव को पोस्टमार्टम करवार मोर्चरी में रखवा दियो गयो। मृतक का परिजन का आवा के बाद शव को पोस्टमार्टम करवाया जाओगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुनड़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहा एक युवक 29 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान आज अल सुबह निजी अस्पताल में मौत होगी। मृतक संजय मीणा आदर्श नगर कुनाड़ी को निवासी जो जानकारी के अनुसार पिछला दिनांक कुनाड़ी क्षेत्र में निजी अस्पताल के पास अज्ञात वाहन ने संजय के पाछे से टक्कर मार दी थी। हादसा में संजय गंभीर रूप से घायल हो गयो, जिसके परिजनों ने एम अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ परिजन निजी अस्पताल लेर हो गया। सिर में गंभीर चोट लगवा के कारण संजय ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दियो। गुरुवार तड़का पुलिस मृतक को पोस्टमार्टम करवा शव परिजना का तई सौंप दिया गयो। उटी पुलिस ने परिजना ने अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ मामलो दर्ज करवायो छे। फिलहाल कुनड़ थाना पुलिस पूरा मामला की जांच में जुटी हुई है। एक पैदल चलने वाले व्यक्ति का टक्कर मार दी थी। उस समय हम मौके पर गए थे और इसके परिजनों ने जिस रोज इसको भर्ती करा दिया था इलाज के लिए एमबीएस में। बाद में नाम पता चला तो उसका नाम संजय सुनो बाबूलाल मीणा उम्र 29 साल निवासी आदर्श नगर का था। फिर परिजनों से हमने कहा कि रिपोर्ट दे जाना। इन्होंने फिर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने से मैत्री हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। आज उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। परिजनों ने आज मोटरसाइकिल वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मृतक संजय का पोस्टमार्टम और अन्य कार्रवाई जारी है। झालावाड़ जिला का पेड़ावा सुनील मार्ग पर 2 बाइका में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गयो। उड़ी दूसरी आड़ी बाइक सवार 2 लोगों की भी मामूली चोट आई है। गंभीर घायल कताई 104 एम्बुलेंस की मदद से पेड़ावा अस्पताल लाया गयो, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उगताई झालावाड़ का कांड रेफर कर दियो। झालावाड़ कानपुर का पनवाड़ कस्बा का गुलमोहर चौराहा पर मंगलवार का दिन नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया आरोपी बुधवार शाम को थाना से फरार हो गयो। जानकारी के अनुसार कस्बा का गुलमोहर चौराहा पर नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने सरखंडिया गांव निवासी मनोज पुत्र चरमन मोगिया का तय गिरफ्तार कर बाइक बरामद की थी। पुलिस ने 2 दिन में कानपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट का समक्ष पेश करे गयो, जो शाम को पुलिस का तय चकमोदेर थाना से फरार हो गयो। उड़ी नगर निगम चुनाव व त्योहारी सीजन के बाद कोटा में एक बार फिर कोरोना को संक्रमण बढ़ गयो। पिछले 4 दिनों में पॉजिटिव केस को आंकड़ो 500 का पार हो गयो। कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन पर मरीजा की संख्या बढ़वा लागी। स्थिति यह है कि कोविड अस्पताल को आईसीयू फिर से फुल हो गयो। हालांकि ये बीच रात की बात यह है कि कोटा में रिकवरी रेट 95% है। कोटा में दिवाली के बाद से ही कोरोना पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार कोरोना को संक्रमण बढ़वा से आमजन व जिला प्रशासन में चिंता बढ़ गई। स्टेट से जारी रिपोर्ट के अनुसार बुधवार का दिन कोटा में 114 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। यहाँ से कुनाड़ी निवासी पूर्व चिकित्सा अधिकारी समेत 3 डॉक्टर शामिल है। यानी मिलार बीता 4 दिनों में आंकड़ो 560 पर हो गयो। नया अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सी सुशील ने की अस्पताल में वापस कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई। 9 नवंबर तक 120 मरीज है, जो अब बढ़कर 204 पर जा हो गया। यहाँ से 115 पॉजिटिव है, जबकि नेगेटिव व संदिग्ध 89 है। 103 मरीज ऑक्सीजन पर है, लगभग 65 मरीज आईसीयू में भर्ती है। वेंटिलेटर पर 9 व बाईपे 17 मरीज है।
स्टेट से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोटा में 1 की मौत दर्शाई गई है, जबकि कोविड अस्पताल में बुधवार के दिन उपचार के दौरान 5 मरीजा को दम टूटो। यहाँ में कोटा का 4, झालावाड़ को 1 मरीज शामिल छो। मृतका में दादाबाड़ी निवासी 55 वर्षीय 53 वर्षीय व्यक्ति, नानता निवासी 30 वर्षीय महिला व कंसवा निवासी 65 वर्षीय व झालावाड़ जिला का खानपुर निवासी 63 वर्षीय व्यक्ति शामिल छो। सवाईमाधोपुर जिला का पिलोदा थाना क्षेत्र का छोटी उदय गांव में 3 दिन पूर्व बदमाशा के द्वारा दिन दहाड़ा गोली मार एक 18 वर्षीय युवक की हत्या किया जावा का मामला में आखिरकार तीसरा दिन बाद मेडिकल टीम गठित कर शव को पोस्टमार्टम करो गयो। पुलिस ने शव कतई परिजना कतई सौंप दियो। गौरतलब है कि सोमवार का दिन छोटी उदय निवासी 18 वर्षीय विकेश मीणा को कार व बाइक पर सवार हो रहा है। कुछ बदमाशा नवा कतई गोली मार दी। विकेश उस समय अपना घर की छत पर टहल रहे। परिजनों को तई अचेता अवस्था में गंगापुर सिटी का सामान्य चिकित्सालय में ले गया, जहां से कतई जयपुर का कान रेफर कर गयो, पर मंडावरी के पास रास्ता में उन्हें दम तोड़ दियो। परिजनों शव कतई वापस ले गया और मुख्य मार्ग पर चारपाई पर शव कतई रख जाम लगा दियो। बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसपी व कलेक्टर से बात की, तब कलेक्टर व एसपी गांव हो गया। उसके बाद मांगों कतई हल करवा को आश्वासन देवा के बाद ग्रामीणा ने बुधवार का दिन शव उठा लियो और आज शव को पोस्टमार्टम करो गयो। परसों एक मर्डर हुआ था जिसके अंदर विकेश 16 साल की उम्र का लड़का है, जिसके पिता का नाम मुनीराम है, छोटी उदय के रहने वाला है। तो उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसके अंदर उनके घर पर आकर के और करीब 5-6 लोगों ने FIR उन्होंने ली, जिसका मुताबिक नाम है। उन लोगों ने आके और उसके घर पर फायरिंग की, जिसकी वजह से इस बच्चे की गोली लगी थी। अभी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में शव के दाह संस्कार के बाद में FSL की टीम बुलाकर तो मामले की जांच आप ही करो ना इसके मामले की जांच। दीपावली पर्व का 6 दिन को अवकाश के बाद आज यहां कृषि उपज मंडी में गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना के बाद पुनः कारोबार शुरू करेगी। सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त में कृषि मंडी का मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित गणेश जी का मंदिर में व्यापारियों ने पूजन अर्चना करी। पूजा अर्चना के उपरांत सर्वप्रथम शुभ मानता हुआ धनिया की नीलामी शुरू हुई और मंडी में नीलामी प्रक्रिया के दौरान इसु भी पूर्व लोग व्यापारी व एक दूसरा का तई दीपावली की राम राम और शुभकामना देता नजर आया। अपनी हाड़ूती में ये छी अबारता की खबरां अब दीजो निशाना विदा। राम राम।